क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अंतर्गत आज हम लोग, ठीक है, एक्सरसाइज 4B के प्रथम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है निम्नांकित के विस्तार कीजिए। क्या कह रहे हैं, आपका पहला प्रश्न है निम्नांकित के विस्तार कीजिए। अंडरस्टैंड। देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट, ठीक है, पहला भाग, क्या पार्ट, कौन सा, इसमें क्या पार्ट को हम लोग हल करेंगे। b+1, आई डियर स्टूडेंट लिसन टू मी केयरफुल्ली, b+1 का होल क्यूब, b+1 का होल क्यूब का विस्तार करना है। b+1 का होल क्यूब का विस्तार करना है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा, पहले समझिए कौन सा फार्मूला यूज होगा। देखिए यहाँ लिखेंगे फार्मूला से, क्या लिखेंगे, सूत्र से। क्या लिखेंगे, सूत्र या सर्वसमीका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्वसमीका बोलते हैं। तो यहाँ पे हम किस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, ये सर्वसमीका से, सर्वसमीका से। कौन सा समीका है, देखो a+b का होल क्यूब, a+b का होल क्यूब, a+b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट a+b। ठीक है, ये सूत्र है। सर्वसमीका से a+b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्ठ में प्लस। ये क्या है, ये सर्वसमीका है। ठीक है, इसी का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करके हम इसको क्या करेंगे, इसका विस्तार करेंगे। सूत्र है, ठीक है। इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए, इसको कंठस्थ कर लीजिए, लर्न कर लीजिए आप। a+b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्ठक में a+b। समझ में आएगा। अब लिखिए, लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो b+1 का होल क्यूब बराबर। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर b क्या है, a हो गया, b क्या हो गया, a। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, b a हो गया और 1 क्या है, 1 b का काम कर रहा है। यहाँ पर b a का काम कर रहा है और 1 b का काम कर रहा है। तो समझिए यहाँ क्या है, a क्यूब मतलब प्रथम पद का क्यूब, तो b का क्यूब क्या लिखेंगे, b का क्यूब प्लस, देखिए प्रथम पद का क्यूब, फिर लिखा b क्यूब मतलब दूसरे पद का क्यूब। दूसरा पद क्या है, 1 है, दूसरा पद 1 है, 1 का क्यूब प्लस, बात समझ रहे हैं, a क्यूब मतलब पहले पद का क्यूब धन b क्यूब, दूसरे पद का क्यूब प्लस 3ab, 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद कोष्ठ में a+b, कोष्ठ में a+b प्रथम पद प्लस दूसरा पद। ठीक है, 3ab पहला पद गुणे दूसरा, 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद कोष्ठ में पहला पद प्लस दूसरा पद। ये बात है। तो ऐसे ही देखिए पहला पद भी है b का क्यूब, हेलो, दूसरा पद क्या है, 1 है, 1 का क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab, 3 गुणे a मतलब प्रथम पद, ये मतलब ध्यान दीजिए प्रथम पद क्या है, b, प्रथम पद b है, तो b हो गया। अंडरस्टैंड, इनटू, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ b लिखा है, हेलो, इसका मतलब दूसरा पद यहाँ पे क्या है, डियर स्टूडेंट 1 है, क्या है, 1 है, तो 3 इंटू b इंटू 1 कोष्ठ में क्या, a+b प्रथम पद गुणे द्वितीय पद। तो यहाँ लिखेंगे a+b, क्या कहते हैं, b+1, यहाँ पर b+1 फॉर्मूला। अंडरस्टैंड। डियर स्टूडेंट, ये देखिए आपका अध्याय क्या 4A है। डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए हम लोग, ठीक है,
एक्सरसाइज 4A के प्रश्नों को सॉल्व करना है, दिमाग में रखिए, ठीक है। एक्सरसाइज 4A है, यहाँ आप समझ रहे हैं ना, प्रश्न को समझ गए। तो यहाँ क्या b + 1 का होल क्यूब, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हुआ b का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस, देखो 3ab, 3 गुणे, देखिए a मीन्स ये मतलब पहला पद, a मीन्स कितना है b है, गुणे b मतलब दूसरा पद कितना है 1 है। पोस्ट में a + b, a अर्थात पहला पद, a अर्थात पहला पद b हो गया, और उसके बाद प्लस b अर्थात दूसरा पद क्या हो गया 1, ठीक है। कोष्ठक बल। तो इस तरह प्यारे विद्यार्थियों आपके समझ में आना चाहिए, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ हो गया b का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का क्यूब 1 होगा, प्लस यहाँ देखो 3 का गुणा 1 में, 3 कम 3b, पोस्ट में यहाँ पर b + 1। आपका उत्तर ऐसे भी आ सकता है, सुनो, आपका आंसर ऐसे भी आ सकता है, अथवा क्या करेंगे 3b का यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3b का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो b³ प्लस, देखो डियर स्टूडेंट b³ + 1, यहाँ देखिए 3b का आप क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, 3b का मल्टीप्लाई b में क्या हो गया 3b², 3 है b का गुणा b में क्या हो गया b², 3b² प्लस, यहाँ देखो 3b का गुणा b में 3b², 3b का गुणा 1 में क्या हो गया 3b ही आएगा, कितना आएगा 3 1 कम 3, और यहाँ भी रहेगा। तो इस तरह से आपको प्राप्त होगा। तो क्या मिला b³ + 1 + 3b² + 3b। डियर स्टूडेंट इस तरह से आपका आंसर होगा। आंसर जैसे भी दिया हो, कहीं पर b³ दिया होगा तो उसके बाद 3b² लिखा होगा, 3b + 1 आगे लिखा होगा, मतलब इधर उधर कहीं भी, ठीक है, चाहे इस क्रम से लिखा जाए, मतलब ये चीज आना चाहिए, ये चीज, हाँ। तो ऐसे भी लिखा होगा, b³ लिख दिया होगा, पहले कैसे लिखा होगा b³ लिखा होगा, 3b² लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा b³ + 3b² + 3b + 1। अगर आप आंसर ही लिख दीजिए, ध्यान दीजिए, अगर आप यहीं पे आंसर लिख दीजिए तब भी आपका सही है, ठीक है। आप इसको क्या किए क्रम से लिख दिए, कैसे बाय ऑर्डर, क्रम के अनुसार, कैसे क्रम से लिख दिए, तो b³ + 3b² + 3b + 1, तो इट इज करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट आज की पढ़ाई यहाँ पर समाप्त करते हैं।